हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन। इसकी मांग जो है अब दोबारा से उठा है कि जो परमानेंट कमीशन होता है वुमेन के लिए भी मिलना चाहिए मेल की तरह। अब ये क्या होता है परमानेंट कमीशन, और अभी तक फीमेल के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि राइट नाउ हमारे देश में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी प्रोवाइड किया गया है महिलाओं को, जो कि एक लिमिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 10 साल प्लस 4 ईयर का एक्सटेंशन। अभी केवल इतनी ही नौकरी जो है महिलाएं हमारे यहाँ पर कर पाती है आर्मी, एयरफोर्स और वी कैन से नेवी के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और इंडियन एयरफोर्स को डायरेक्ट किया है कि जो 32 रिटायर्ड वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन का दर्जा देना चाहिए। परमानेंट कमीशन का दर्जा मिलने से क्या क्या फायदा होता है? तो सबसे पहला फायदा जो है वो ये होता है कि उनको फुल टाइम पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरे अलाउंसेस भी उनको मिलने लगते हैं। 17 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट यहाँ पर दिया हुआ था, जिसमें यह बोला गया था कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर उनको परमानेंट कमीशन का दर्जा मिलेगा। और उन्होंने रिजेक्ट किया था सेंटर का एक स्टैंड, यानी कि सेंटर ने अपनी दलील पेश किया था कि फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, सेक्स स्टीरियोटाइप हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और ये सब चीजें जो हैं उसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कब किया था? 17 फरवरी 2020 में। मगर आज की तारीख में भी क्या परमानेंट कमीशन उनको मिला है? तो आंसर इज नो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब बहुत हो गया आप लोगों का, अब आप 3 महीने के अंदर पूरी इस प्रक्रिया को बनाइए और फॉलो करिएगा। यहां पर कुछ बातें उन्होंने किया, वो ये था कि 1992 में पहली बार वुमेन के लिए एलिजिबल किया गया था केवल 5 साल को सर्विस देने के लिए आर्मी पोस्टल सर्विसेज, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, आर्मी एजुकेशन कॉर्प, और कई सारे जो है मेन स्ट्रीम लैंड में जाने को वुमेन को अलाउ नहीं किया था, मगर उसके अलावा उनको अलाउ किया था। 1996 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 साल वाला जो क्लॉज था उसको डिलीट कर दिया। 2005 में इनिशियल प्रोसेस जो है वुमेन के इंडक्शन के लिए वो ला दिया गया था। 2003 से लेके 2006 में रिट फाइल किया था हाई कोर्ट के अंदर कि बबीता पुनिया के द्वारा आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। तो पहली बार मांग कब उठा? 2003 एंड 2006 में। 2010 आते आते दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड कर दिया था कि वुमेन एसएससी जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, इनके अंदर उनको परमानेंट कमीशन का दर्जा जो है वो मिलेगा। 2011 में ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट बोला कि हाँ बिल्कुल वुमेन के लिए ये दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि भाई अभी तक वुमेन के लिए इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है जब हमारे देश में वुमेन जो है इतना आगे बढ़ गई हैं। वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वुमेन अगर आर्मी में जाती हैं तो वुमेन और मेल उन लोगों को साथ में लड़ाई, एक फ्रंट एंड वॉर करना पड़ेगा, और वो चीज जो है सरकार को गवाह नहीं है, क्योंकि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, और सरकार ये सोचती है कि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा अगर मेल फीमेल साथ में रहेंगे। तो आज के टाइम में जो एक जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो क्या ये चीजें सही हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी हमने जो LGBTQ के राइट्स हैं उनको भी बढ़ाया है, और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर इस तरीके के हम सोच रखेंगे 21st सेंचुरी में, तो वो गवाह नहीं देती। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय एवरीवन।